संविधान बचाओ कार्यक्रम हो रहा था और इस कार्यक्रम के जरिए हमको एक अलग सी सेना दिखी, एक अनोखी सी सेना। इसलिए हमारे मन में भी ये जिज्ञासा हुई कि हम जानें और पता करें कि ये कैसी सेना है और इसका क्या उद्देश्य है। सेना का नाम बताइए। नेशनल दस्तक को सबसे पहले तो हम साधुवाद देंगे और पूरे नेशनल दस्तक की पूरी टीम को, जो आप कल से यहाँ पर लगे हैं, आपने मोर्चा संभाला है आज के कार्यक्रम का, संविधान दिवस की, आपको पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं जी। क्या है इस सेना का उद्देश्य? ये भारत की पहली सेना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा स्थापित ब्रिटिश शासनकाल में 24 सितंबर 1924 में बाबा साहब ने ये सेना स्थापित की। इस सेना का मुख्य उद्देश्य बहुजन समाज की सुरक्षा करना। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जिस दौर में काम कर रहे थे, जिस दौर से गुजर रहे थे, अपना बचपन से लेकर के उन्होंने अपनी जवानी और जवानी से लेकर के अपने पूरे जीवन काल उन्होंने मनुवादी ब्राह्मणवादी लोगों की विचारधारा से उससे उन्होंने पीड़ित होकर के अपने जीवन को बिताने का काम किया है। जब बाबा साहब केवल 32 वर्ष के ही थे, करने के लिए जब बाबा साहब 32 वर्ष के ही थे, उस समय बाबा साहब जब क्रांति की ओर आए, अपना एजुकेशन पूरा करने के बाद, एजुकेशन तो चल ही रहा था लेकिन बाबा साहब समाज को कुछ देना चाहते थे, करना चाहते थे, तब बाबा साहब ने महसूस किया कि ऐसे लोग जो किसी लायक नहीं है, जो किसी भी तरीके से शिक्षित भी नहीं है और हमारे स्तर के भी नहीं है, हमने दुनिया की यूनिवर्सिटी से, जहाँ से विद्वान पैदा होते हैं, उस यूनिवर्सिटी से विद्वान की डिग्री प्राप्त करने के बाद जब भारत में उनके चरण कदम आए और ऐसे आदमी ने उनको बोगी से, तांगे से उतार दिया था, जो एक सफाई करने का काम करता है या मजदूरी करने का काम करता है, सिर्फ इस नाम से कि जाति के नाम से, तब बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने भारत में पहली सेना समता सैनिक दल बनाई। समता सैनिक दल का कार्य बहुजन समाज में बहुजन समाज सेवियों की सुरक्षा करना, बहुजन समाज में बहुजन नायकों की सुरक्षा करना और बहुजन समाज में काम करने वाले, जैसे आज संविधान दिवस के अवसर पर सभी तमाम साथी, चाहे वो संगठन हो, चाहे वो राजनीतिक पार्टियां हो, वो कोई भी पार्टियां जब आज महसूस कर रही है कि बिना संविधान के आपकी सुरक्षा नहीं हो सकती, यदि आपने संविधान को नहीं बचाया, संविधान की सुरक्षा नहीं की, तो आप भारत में जिस प्रकार से आप प्रदेश में मुख्यमंत्री बनते हैं, मंत्री बनते हैं, पदों पर जाते हैं और भारत सरकार में सरकारी कार्यालयों में आप अधिकारी IAS, IRS, PCS बन करके बैठे हैं, यदि आपको आगे से अपने बच्चों को भी PCS, IAS ऑफिसर बनाना है, इस देश में मंत्री, मुख्यमंत्री बनाना है, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को बचाना होगा। कैसे बचेगा? कैसे बचेगा? ये इसलिए बचेगा, ऐसे बचेगा, बाबा साहब ने सेना बनाई है, बाबा साहब ने संदेश दिया है कि एक हो जाइए, एक साथ आइए, एक मंच पर आइए, चाहे वो पार्टी हो, संगठन हो, कोई भी हो, सब एक साथ एक मंच पर आकर के एक साथ राजनीति का समाज तो अलग अलग पार्टियों, छोटी बड़ी तमाम पार्टियों में बटा हुआ है। आज जो संविधान दिवस पर ये आज जो यहाँ कार्यक्रम रखा गया है, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि संविधान को बचाने के लिए आप सभी साथी, चाहे वो छोटी पार्टी है, बड़ी पार्टी है, हमारा आग्रह है, निवेदन है और हमारा प्रयास है। जबरदस्ती हम किसी को एक साथ तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन बाबा साहब के यदि आप सच्चे सिपाही है तो एक साथ आइए और संविधान को बचाने का काम करिए। मान्यवर साहब काशीराम जी ने कहा है, जब तक आप बहुजन समाज की शक्ति को, ताकत को एक साथ एक ध्रुवीकरण नहीं करेंगे, तब तक आप बहुजन समाज को सुरक्षित नहीं कर सकते। आपके मुख्य अतिथि आज अखिलेश यादव थे, तो क्या समता सैनिक दल अखिलेश यादव के साथ जाएगा? समता सैनिक दल ना तो अखिलेश यादव के साथ है और ना किसी भी राजनीतिक पार्टी चला रहे किसी भी राजनीतिक अध्यक्ष के साथ है। समता सैनिक दल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा को, उनके मिशन को चलाने वाले संगठनों के साथ है, उस ताकत के साथ है। समता सैनिक दल किसी भी व्यक्तिवाद के साथ में नहीं है, न किसी विशेष व्यक्ति के साथ में खड़ा। कौन सी पार्टी आज का कार्यक्रम, कौन से पार्टी बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ा रही है? ये तो देखा जाएगा बाबा साहब के विचारों को बढ़ाने वाली कौन सी पार्टी है। खतरा तो मनवादी विचारधारा के लोगों से है, मैं बता चुका हूँ। खतरा तो ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोगों से है। इस तरह के विचारों मैं देखिए, पार्टी का नाम आप मुझसे पूछना चाहते हैं, मान्यवर साहब काशीराम जी, कौन नहीं जानता। इतिहास रचाया है उन्होंने, बहुजन समाज को खड़ा किया है उन्होंने। बहुजन समाज की सत्ता आई, एक बार नहीं 4-4 बार आई। यदि आपको, हमको लग रहा है, महसूस हो रहा है कि आज बहुजन समाज पार्टी या बहुजन समाज के साथी कई कमजोर पड़ रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टि में एक ऐसा मंच, एक ऐसी पार्टी। बताइए, अभी आप लोगों की सेना में कितने लोग?
हमारी सेना में कम से कम भारत में लाखों कमांडर है, लाखों सैनिक सैनिकाएं हैं और वो सब लाखों सैनिक सैनिकाएं काम कर रहे हैं। आज फिर हम किसी राजनीतिक पार्टी के साथ या उसके साथ मंच पे नहीं आए हैं। आज हम आए हैं तो बहुजन समाज में क्रांतिकारी उन साथियों के लिए आए जो संविधान को बचाना चाहते हैं। बहन जी के मंच पर भी समता सैनिक दल उपस्थित था। हम बहन जी की सुरक्षा करें। हमारा कार्य है बहुजन समाज में जो भी काम कर रहा है उसके साथ समता सैनिक दल सुरक्षा सेवा देने का काम करता है, करता रहेगा। संविधान के सम्मान में समता सैनिक दल मैदान। चलिए, समता सैनिक दल समाज में बहुजन समाज पर किसी तरह का अत्याचार ना हो, उसके कार्यकर्ताओं, उसके नेताओं, उसके